राधे राधे। जय माता की। हर हर महादेव। आप सब बंधु वर भगिनी को श्रावण मास की पुण्य वेला की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। कल श्रावण मास की संक्रांति है। श्रावण मास की सनातन धर्म संस्कृति में बड़ी महिमा है। पौराणिक कथाओं में आता है कि इसी श्रावण मास में देवादिदेव महादेव भगवान शिव पृथ्वी पर अपने ससुराल पधारे थे और उनका भव्य स्वागत हुआ था। ऐसी भी मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान पृथ्वी पर साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। एक पौराणिक प्रसंग है कि मां भगवती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इसी मास में अनेकों बार अवतार धारण किए, लेकिन जब उन्होंने 108वीं बार अवतार लिया तो महादेव उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और मां पार्वती का भगवान शिव से विवाह हो गया। इस खातिर भी शिव भक्तों के लिए, हम सभी सनातनी के लिए श्रावण मास का बड़ा महत्व है। पौराणिक कथाओं में आता है कि श्रावण मास में ही देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन उन्होंने किया और उस समुद्र मंथन से जो हलाहल विष उत्पन्न हुआ, भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया, अपने कंठ में धारण किया, भक्तों की रक्षा करी। उस विष को ग्रहण करने से उनका शरीर बहुत तप्त हो गया। तब देवताओं ने, कहते हैं कि फिर अभिषेक किया भगवान महादेव का और तब से आज तक श्रावण मास में उनका ये विशेष पूजा जब तब अभिषेक हम करते हैं। कहते हैं मार्कंडेय ऋषि ने श्रावण मास में ही अपने जब तप से, कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और उन्होंने भगवान शिव से अजर अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार से श्रावण मास की बड़ी महिमा है। हम सबको श्रावण मास में अनन्य भाव से देवादिदेव महादेव भगवान शिव की उपासना, व्रत, जप, तप करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। सामर्थ्य हो तो रुद्राभिषेक कराना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से जीव अनंत कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन श्रावण मास में कभी भी अपने घर में मांस का आहार नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, नशे आदि से दूर रहना चाहिए, नहीं तो महादेव कुपित होकर के स्वयं काल बन जाते हैं। ऐसा हम सबके ध्यान में भी आता है कि नशा करने वाले की दुर्गति कैसी होती है। शिव के नाम से बिल्कुल भी किसी प्रकार का नशा ना करें। अपने घर में पवित्रता रखें, नित्य भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, नाम संकीर्तन करें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। छल कपट से दूर रहें, झूठ ना बोलें, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, जीव मात्र से प्रेम करें, सत्य बोलें, किसी की हिंसा ना करें, अहिंसा का पालन करें
और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन सभी विषय का ध्यान रखते हुए हम सब बंधुवर भगिनी अपने अपने घरों में देवाधिदेव महादेव शिव की साधना आराधना प्रारंभ करेंगे। थोड़ा भ्रम है कईयों में कि हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, कोई शक्ति है, शक्ति की उपासना करता है। तो देखो, ब्रह्म एक ही है, वही परम ब्रह्म पिता परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण ही शिव है, और वही देवाधिदेव महादेव परम ब्रह्म पिता परमेश्वर शिव ही कृष्ण है। किसी भी सनातनी को ब्रह्म में नहीं पड़ना चाहिए और श्रावण मास का लाभ उठाना चाहिए, खूब जप तप करना चाहिए। तो भगवान शिव की जप तप से, प्रसन्नता से सभी देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और देवादेव महादेव माँ पार्वती जीव मात्र की रक्षा करते हैं, मनोरथ को पूर्ण करते हैं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं पुनः पुनः, जो भी सत्संग में पधारे हैं। हम सभी अपने घर में इस माह में खूब जप तप करें, पवित्रता रखें, परिवार का कल्याण हो, इसके साथ साथ समाज का भी कल्याण हो और राष्ट्र का भी कल्याण हो। राष्ट्र कल्याण हो, इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए ही हम सबको देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की आराधना करनी है। पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय माता की, हर हर महादेव।